तो बेटा लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था टेम्परेचर स्केल, ताप पैमाना। तो मैंने आपको बताया था कि ताप पैमाना क्या होता है बेटा, ताप को सदैव संख्या के रूप में अपन क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ताप को मापने के लिए अपन को एक पैमाने की आवश्यकता होती है, जिसको अपन ने क्या बोला था बेटा, ताप पैमाना बोला था। ठीक है, फिर अपन ने ताप पैमाने के लिए देखा था कि ताप के मापन के लिए पदार्थ के ऐसे गुण का चयन करते हैं जो ताप का रेखीय फलन होता है, जिसे ताप मापक गुण बोलते हैं। ठीक है, वो तो कंप्लीट हो गया। अब आज का टॉपिक क्यों बेटा हूं, आज का टॉपिक है लघु मात्रा में लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण। लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण। लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण। चले तो बेटाओ ध्यान सुनो। तो बेटाओ आज अपन सिद्ध करेंगे ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। क्या सिद्ध करेंगे, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम सिद्ध करेंगे। प्रथम नियम अपन ने सिद्ध कर लिया, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूव हो चुका है। आज कौन सा करेंगे बेटा, द्वितीय नियम सिद्ध करेंगे। तो अगर आपको याद हो ऊष्मा गतिकी में मैं डायरेक्टली यूज करता था ds बराबर dq अपॉन t। ds बराबर dq अपॉन t। आवाज नहीं आ रही, किसी को भी नहीं आ रही है बेटा? बाहर आके अंदर आ जा, बाहर आकर अंदर आ जा, आ जाइए आवाज। यहां से तो फुल एचडी में नेटवर्क जा रहा है, फुल एचडी में, ठीक है। तो इसको बेटा अपन क्या बोलते थे, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। वेरी गुड, आवाज आ रही है बताओ? इसको बोलते थे ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। मैंने आपसे बोला था आगे जाके सिद्ध करेंगे। आज वो दिन, अरे आज वो दिन आ गया है। क्या है? आ गया है। अब बेटाओ थोड़ी सी मैथ्स यहां पर काम आएगी। जिस बच्चे की मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगी वो तो आराम से कर लेगा, और बाकी फिजिक्स तो 2 लाइन की है, इसमें फिजिक्स 2 लाइन की, बाकी मैथ्स चलेगी। सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझना, बिल्कुल सुनो। माना ए क्या है बेटा, एक स्थूल निकाय है, मैक्रो सिस्टम है। ए क्या है? स्थूल निकाय। क्या है? ए क्या है बेटा, एक स्थूल निकाय है जिसकी माध्य ऊर्जा कितनी है? ई बार। जिसकी माध्य ऊर्जा कितनी है, मीन एनर्जी कितनी है बताओ? ई बार, ठीक है। तो और इसकी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई बार। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या मैंने आपको डिटेल में समझा रखी है। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो एक स्थूल निकाय ए है जिसके माध्य ऊर्जा ई बार, इसकी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या है? ओमेगा ई बार, ठीक है। ये किसका निशान होता है? साइन होता है ओमेगा। यहां पर ओमेगा क्या है? अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या। अब आगे सुनो। अब बेटा अपन ने क्या किया, इस निकाय को सूक्ष्म मात्रा में, लघु मतलब छोटी मात्रा में, अल्प मात्रा में बेटा अपन ने किसको क्या दे दी? ऊष्मा। क्या दे दी बबलू? ऊष्मा दे दी। क्या दे दी बेटा? अल्प मात्रा में अपन ने निकाय ए को क्या दे दी? हीट दे दी, ऊष्मा दे दी, ठीक है। तो कौन बताएगा
अब अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी? अब अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी, कौन बताएगा? अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या होगी? जैसे अपन अल्प मात्रा में क्या देंगे, ऊष्मा दी, ठीक है, तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या होगी भाई? अल्प मात्रा में ऊष्मा मतलब ऊर्जा दे रहे हैं, अल्प मात्रा में बेटा ऊष्मा मतलब अपन अल्प मात्रा में क्या दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है। अल्प मात्रा में जब ऊर्जा दे रहे हैं तो बताओ निकाय की अब माध्य ऊर्जा क्या हो जाएगी? ई बार प्लस क्यू, क्या हो जाएगी? ई बार प्लस क्यू। और बताओ, मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था, ये वाला एक कमरा है और ये निकाय ए है और ये ए स्टार है, ये अलग अलग क्या ऊर्जा स्तर है, ठीक है। तो ये बालक इनमें से जिस पर भी बैठेगा वही क्या होगी, उसकी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या हो जाएगी। अब बताओ, अगर ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा स्तरों की संख्या बढ़ेगी, ऊर्जा स्तरों की संख्या क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। तो बताओ अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या बढ़ेगी कि नहीं? कितनी हो जाएगी? जब ऊर्जा बढ़ी, ऊर्जा स्तरों की संख्या बढ़ी, मतलब ऊर्जा स्तरों की संख्या बढ़ी अर्थात ऊर्जा बढ़ी। कितनी बढ़ी? ओमेगा ई बार प्लस क्यू। कितनी हो जाएगी? ओमेगा ई बार प्लस क्यू। तो बेटाओं ये अपन ने अल्प मात्रा में ऊष्मा दी और अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या हो गई? ओमेगा ई बार प्लस क्यू। तो बता, अगर मैं इसका लॉग लूं, इसको लॉग लेकर हल करूं, लॉग भैंसी ओमेगा ई बार प्लस क्यू, इसका लॉग लेकर हल करते हैं। पूछो क्यों, ये बताओ क्यों, बता रखा है मैंने तुम्हें। इसका लॉग लेकर हल करते हैं बेटा। अभिगम्य अवस्थाओं की जो संख्या होती है उसको अपन लॉगरिथम से हल करते हैं। और तुम मैथ्स के बच्चे हो और बखूबी आप जानते होगे कि लॉगरिथम कब लिया जाता है, बताया था मैंने आपको। कब लेते हैं लॉगरिथम? तो सुनो सब बच्चे ध्यान से। क्यों बेटा? अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, तो बड़े पैमाने को छोटे पैमाने पर लाने के लिए, बड़े पैमाने को छोटे पैमाने पर लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लॉगरिथम का। जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, log बेस 10 10 की पावर 10। कितना आया था मान? 10 आया था, नहीं आया था? 10 की पावर 10 का मान लोग ने कितना कर दिया? 10 कर दिया था, ठीक है। तो 10 की पावर 10 बड़ा पैमाना था, 10 की पावर 10 सब बता चुका हूं। 10 की पावर 10 बड़ा पैमाना था जिसको अपन ने 10 में चेंज किया था छोटे पैमाने पर। तो बेटा ऐसी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे? लॉगरिथम लेके हल करेंगे, मतलब बड़े पैमाने को छोटे पैमाने पर लाएंगे। अब जो बच्चा मैथ्स ध्यान से पढ़ता होगा वही मेरे अगले क्वेश्चन का आंसर देगा। कैसे देगा? अब मुझे कौन बताएगा? कौन होनहार बालक बताएगा? लॉग भैंसी एफ एक्स प्लस एक्स नोट का प्रसार क्या होता है? जो बच्चा बता दे, चैंपियन। तो ये प्रसार होता है किसका? log x log f x एक्स प्लस नोट का। तो लिखो बेटाओ, माना एक निकाय जिसकी माध्य ऊर्जा ई बार है, माध्य ऊर्जा ई बार है, इसकी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या,
अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई बार है। इसकी अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई बार है। जब इसे लघु मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, जब इसे लघु मात्रा में क्यू ऊष्मा दी जाती है, तो इसकी माध्य ऊर्जा क्या हो जाती है? E बार प्लस Q हो जाती है। तो इसकी माध्य ऊर्जा E बार प्लस Q हो जाती है तथा अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी? ओमेगा ई बार प्लस क्यू हो जाएगी। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या ओमेगा ई बार प्लस क्यू हो जाएगी। असेसेबल नंबर, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या बोलते हैं? असेसेबल नंबर। ओमेगा ई बार प्लस क्यू हो जाएगी। तब ये लिखो तब log बेस ई ओमेगा ई बार प्लस क्यू का प्रसार करने पर अब बताओ, प्रसार करो, ध्यान से देखना बिल्कुल। बताओ, log बेस क्या है? ओमेगा ई बार प्लस क्यू। ठीक है, ऊपर वाले सूत्र से इसका प्रसार करो तो क्या आएगा? log बेस ई ओमेगा ई बार एफ एक्स क्या अपने लिए ओमेगा ई बार प्लस डी अपॉन डी ई, फिर log बेस ओमेगा ई बार और एक्स नोट क्या हो जाएगा? क्यू। एक्स नोट क्या है अपने लिए? क्यू प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर log बेस ई और क्या हो जाएगा? ओमेगा ई क्यू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डेट। यही होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ हूँ बोलो, हाँ हूँ बोलो। बेटा सबको बोलना, आलस मत करो टाइप करने में, मुंह से तो टाइप ही ना हो रही हो। उठ जाओगे वरना। वेरी गुड। अब बेटाओ, अगर आपको याद हो, चूंकि बीटा बराबर क्या होता है? बीटा बराबर क्या होता है? बीटा देखो, अरे देखो लिखा था तुम्हें। यही तो बीटा होता है। हाँ 1/kT तो होता है, पर अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन की दर
अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या बीटा 1/kT, तो बेटा वो संबंध निकाला था अपन ने, बीटा बराबर 1/kT, तो बीटा प्राचार और टेम्परेचर में संबंध था, पर एक्चुअल में बीटा ये होता है। अभिगम्य अवस्थाओं में संख्या में परिवर्तन की दर, हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, वेरी गुड। और बताओ अब क्या हो जाएगा, log E ओमेगा E बार प्लस Q बराबर ओमेगा, हाँ हूं बोलते रहो, हाँ हूं बोलते रहो। और बेटा ये पूरा क्या बन जाएगा, देखो बीटा प्लस बीटा क्यू, अरे ये तो कहीं बढ़ गयो, बीटा बढ़ गयो बीटो। और बताओ उधर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस डी बीटा अपॉन डी ई और क्यू स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये बनेगा एक डी अपॉन डी ई, तो बेटा बीटा में आ गया, एक डी अपॉन डी ई तो किस में आ गया, बीटा में, और एक लगा ही दिया अपन ने, और बाकी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 है सरी, अरे क्यू स्क्वायर अपॉन 2 चली रही है, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, हाँ हूं बोलते रहो, हाँ हूं, हाँ हूं बोलते रहो, हाँ हूं। वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटाओ उच्च घातों को नगण्य लेने पर, अब बेटा क्यू की जो उच्च घात है, यहां पर देख, यहां पर क्यू आ रहा है, जब प्रसार करते हैं तो क्यू, फिर क्यू स्क्वायर, फिर क्यू क्यूब, फिर क्यू की पावर 4, फिर 5 से चलती रहती है, तो बड़ा बढ़िया उच्च घातों को नगण्य मान रहे हैं, मतलब क्यू स्क्वायर वाले पद को, क्यू स्क्वायर के बाद वाले जो पद है, क्यू स्क्वायर से जो पद है उच्च घातों को अपन क्या मान रहे हैं, नगण्य। बताओ क्यों, अरे बताओ क्यों, क्यों मान रहे हैं नगण्य, जल्दी बताओ, इसको नगण्य मान के छोड़ दिया मैंने, बताओ क्यों, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बता दो, अरे जल्दी बताओ, जल्दी तुरंत प्रभाव से, क्यों मान लिया मैंने नगण्य, भैंस ही चल रहा है सब जगह, भैंस ही चल रहा है ना, नगण्य मान के छोड़ दिया, बताओ बताओ, अरे बताओ बताओ, अरे बबलू, अरे ओ बबलू, डब्लू, टॉपिक देखो, टॉपिक का नाम देखो, अरे टॉपिक के नाम से स्पष्ट है, लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण, नहीं बेटा नहीं, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, सुनो बेटा, क्यू जो है ना, अपना टॉपिक का नाम क्या है, लघु मात्रा में ऊष्मा स्थानांतरण, हाँ, तो अपन अल्प मात्रा में क्यू दे रहे हैं, क्यू क्या है, लघु है, अल्प है क्यू, तो जब क्यू अल्प है तो उच्च घातों को नगण्य मान के छोड़ दो, टकलिया टकलिया टकलिया, ठीक है, तो बताओ ऐसा करो, पहले यहां तक लिखो, कहां से लिखोगे, यहां से लिखो यहां तक, यहां से लिखो यहां तक, लिखते यस या फिर डंडना डंडन लिख देना, चले आगे चले आगे चले चले आगे चले, अब बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुमने लिख लिया, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ओमेगा ई बार है, यहां सुनना, यहां पर ओमेगा ई बार है, तो बताओ यहां पर भी मुझे ई बार लिखना चाहिए था ना, यहां पर ओमेगा ई बार है तो यहां पर मुझे ई बार ही तो लिखना चाहिए था, हाँ कि ना, तुम तो बोल ही नहीं रहे, तुम तो बोल ही नहीं रहे हो, ई बार आएगा, ई बार आएगा, ई बार करूं मतलब मैं, ई बार ई बार ई बार नहीं आएगा, ई बार ई ही आएगा,
ई बार नहीं आएगा, ई ही आएगा। पूछ क्यों, पूछ क्यों या बताओ क्यों, पूछो क्यों बताओ क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि। सुनो बेटा मेरी बात सुनो, सुन सुन, सुन। ई बार और ई में से वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है भाई? औसत कब निकालते हैं? औसत किसका निकालते हैं? औसत निकालते हैं जो परिवर्ती मान है उनका एक निश्चित मान प्राप्त करने के लिए। तो ई बार थोड़ी वेरिएबल, ई बार तो खुद ही औसत है। अरे ई बार तो खुद औसत है, किसका? ई का औसत है। अरे इसका औसत ही तो ई बार होता है, ई का औसत ई बार है, मतलब वेरिएबल ई बार थोड़ी है, वेरिएबल तो ई है। अरे बबलू वेरिएबल तो कौन है? ई है, तो इसलिए ई लगाएंगे, ई बार मत कर देना। सर मैं तो ई बार ही करूंगा। हाँ ई बार एवरेज है बेटा, ई बार एवरेज है और ई का एवरेज है ई बार, तो इसलिए ई के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है चलो, चलो 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 रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो चलो चलो। अब बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को कोई समस्या होगी क्या? किसी बच्चे को कोई समस्या होगी क्या? हाँ या ना बोलते रहो, हाँ या ना बोलते रहो, हाँ या ना बोलते रहो। अरे हाँ या ना तो कुछ तो बोलो। हाँ आलस मत करो लिखने में। और बताओ अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी बच्चे को कोई समस्या होगी क्या? किसी बच्चे को कोई समस्या होगी क्या? डेल्टा लगा लिया, डेल्टा। मान लिया अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या पहले x1 थी, जब एनर्जी ई बार थी तो मान लो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या असेसेबल नंबर क्या था बेटा? x1। जैसे अपने लघु मात्रा में ऊष्मा दी, क्यों ऊष्मा दी, कितनी हो गई? x2। तो x2 माइनस x1 क्या होता है? डेल्टा x। x2 माइनस x1 क्या होता है? डेल्टा। तो डेल्टा रूप में लिख सकता हूं। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ बीटा का मान रख रहा हूं, डेल्टा बराबर लॉग भैंस ई ओमेगा ई बार। बीटा का मान क्या होता है? 1/kT। बोचा हिंदुस्तान का बोचा, बोचा जानता है, हिंदुस्तान का बोचा, बोचा जानता है। बीटा बराबर क्या होता है? 1/kT। ठीक है अब बताओ के को इधर इंटू कर रहा हूं, बताओ के डेल्टा लॉग भैंस ओमेगा ई बार क्यू अपॉन टी। अरे क्यू अपॉन टी। और बताओ के क्या है? कांस्टेंट। के क्या है? कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट अवकलन के अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है, ऐसे कांस्टेंट डेल्टा के अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। तो बताओ इसको ऐसे लिख दूं तो एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, हाँ या ना बोलते रहो, हाँ या ना बोलते रहो। अरे हाँ या ना बोलते रहो, बोलते रहो तुम बस। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी जो ना कुट जाओगे, कुट जाओगे। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा ये क्या होता है? के लॉग ओमेगा ई क्या होता है? वेरी गुड, एक बच्ची ने बिल्कुल सही लिख दिया है, एक बच्ची, दो बच्चियों ने सही लिख दिया एंट्रोपी। तो ये क्या बन गया बताओ? चूंकि के बराबर लॉग भैंस ई ओमेगा ई बार बराबर क्या होता है? एंट्रोपी एस। संबंध लिखवाया था कल की कक्षा में ही। तो बताओ ये क्या बन गया? डेल्टा एस बराबर क्यू अपॉन टी। डेल्टा एस बराबर क्या गया? क्यू अपॉन टी।
देखा, उष्मागति की का द्वितीय नियम, उष्मागति की का द्वितीय नियम। चाहो तो और अच्छे से लिख लो, यदि Q एक्सटेंड टू क्या हो 0, उष्मा लघु मात्रा में दे रहे हैं, अत्यल्प दे रहे हैं, सबर 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 सबर, वही बता रहा हूं बेटा, ठीक है। तो Q बेटा अत्यल्प मात्रा में देते हैं, तो यहाँ तो अपन ने लघु मात्रा में क्या मानी Q, और अत्यल्प में फिजिक्स को कैसे दर्शाते हैं, अरे अत्यल्प में फिजिक्स को कैसे दर्शाते हैं, डेल्टा क्या बन जाएगा, ds अवकलन से, और जो ऊष्मा दे रहे हैं वो अत्यल्प दे रहे हैं, अत्यल्प मान को किससे दर्शाते हैं, dq से, किससे, dq से, तब अरे तब क्या हो जाएगा, ds बराबर dq अपॉन t, आयो कि नहीं आयो, ये बताओ पहले, आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, वेरी गुड। तो बेटा इसी को थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट पेज से मैं यूज करता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है। आज जाके अपना जो वादा था तुम्हारा मेरे बीच कि सिद्ध करके दिखाऊंगा आगे, तो मैंने अपना वादा पूरा किया, आज आपको ये सिद्ध करके मैंने दिखा दिया। मतलब कुछ बच्चे सोचते होंगे मास्टर को नहीं आता होगा तो बत्तियां मार रहा होगा ऐसे, बाद में कराएगा नहीं कराएगा क्या पता, है ना। देखो बहुत से बच्चे से सोचते हैं, वो से सोचते हैं कि मास्टर को आता ही नहीं होगा, जो बाद में पता क्या कराएगा नहीं कराएगा, बत्तियां मार दी कि बाद में सिद्ध कराऊंगा, पता नहीं कराएगा कि नहीं कराएगा, है किसी किसी ने तो सोचा होगा, सोचा था नहीं सोचा, चलो छाप लो इसको। चल क्लियर बेटा, जो कि उष्मागतिकी का क्या है, द्वितीय नियम है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब बेटाओ कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी वो क्या करेगा, ध्यान से सुनना, क्या वो कुछ बच्चे बाहर रह गए क्या, आए नहीं क्या दो चार अभी, तो बेटाओ इसके नीचे लिख लिया आपने, एक बार आ जाने दो सबको, रुक जाओ, आ जाने दो सबको, जो कि उष्मागति का द्वितीय नियम है लिख लो। अब आगे सुनो ध्यान से सब मेरी बात। अब बेटाओ कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी वो क्या करेगा, इसी से क्वेश्चन बना देगा, इसी से क्या कर देगा, इसी से क्वेश्चन बनाएगा, क्या क्वेश्चन बनाएगा, ध्यान सुनो, बताओ मुझे, ध्यान सुनना। अभी अपने क्या किया, एक स्थूल निकाय पर विचार किया, एक मैक्रो सिस्टम पर कंसीडर किया, जिसकी माध्य ऊर्जा कितनी थी, ई बार, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या क्या थी, ओमेगा ई बार। अब मुझे बताओ, जैसे अपन ने लघु मात्रा में ऊष्मा दी, स्मॉल एनर्जी दी, हीट दी, लघु मात्रा में क्या दी, ऊष्मा दी, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में क्या हुई, जल्दी बताओ, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में क्या हुई, पहले थी ओमेगा ई बार, बाद में क्या हो गई थी, ओमेगा ई बार प्लस क्यू, तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में क्या हो गई थी, जल्दी बताओ, वेरी गुड, वृद्धि हो गई थी, वेरी गुड, क्या हो गई थी बताओ, वृद्धि, इंक्रीज हो गई थी, असेसेबल नंबर इंक्रीज हो गए थे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत समझदार बच्चे हो, वृद्धि हो गई थी बताओ। अब आपसे बोलेगा सिद्ध करो, क्या बोलेगा, सिद्ध करो कि जब किसी स्थूल निकाय को ऊष्मा दी जाती है या अल्प मात्रा में ऊष्मा दी जाती है तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में वृद्धि, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में वृद्धि चरघातांकी रूप से बढ़ती है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की घात के रूप में बढ़ती है, चरघातांकी रूप से क्या होती है बेटाओ, बढ़ती है। तो नोट डालो सब बोचे, नोट डालो सब बोचे, सब बोचे, नोट डालो सब बोचे।
सब बच्चे क्या डालो, नोट डालो। तो लिखो बताओ पहले इसमें, माना लघु मात्रा में ऊष्मा देने पर, माना लघु मात्रा में ऊष्मा देने पर, माना लघु मात्रा में ऊष्मा देने पर अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या डेल्टा ओमेगा, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या डेल्टा ओमेगा बढ़ती है, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या डेल्टा ओमेगा बढ़ती है। लिख लिया? अब देख लो, ध्यान समझना बिल्कुल ध्यान से। तो बताओ, मान लिया जब निकाय, स्थूल निकाय की ऊर्जा ई बार थी, स्थूल निकाय की ऊर्जा ई बार थी, तो अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या कितनी थी, ओमेगा। कितनी थी, ओमेगा। ठीक है। और जब अपन ने इसको ई बार प्लस क्यू कर दिया, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में क्या आएगी बेटा, वृद्धि। तो मान लिया अभिगम्य अवस्था की संख्या कितनी वृद्धि, ओमेगा प्लस डेल्टा है ओमेगा। जैसे अपन ने लघु मात्रा में ऊष्मा दी, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या वृद्धि कितनी हुई बेटा, डेल्टा ओमेगा। जैसे मान लो पहले 10 थी, पहले कितनी थी, 10, पहले कितनी थी, 10, बाद में कितनी हो गई, 12। तो इस 12 को मैं 10 प्लस 2 भी तो लिख सकता हूं, 10 प्लस 2 लिख सकता हूं। तो बताओ, पहले अपन ने ये इक्वेशन लिखी थी, इसी को अपन ओमेगा ई बार को तो क्या लिख रहा हूं मैं, ओमेगा, है ना, ओमेगा ई बार को अपन ओमेगा लिख रहे हैं, और ओमेगा ई बार प्लस क्यू को क्या लिखूंगा, कितना परिवर्तन आया, डेल्टा ओमेगा। कितना परिवर्तन आया, डेल्टा ओमेगा। तो बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटाओ, लॉग बेस ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा बराबर में क्या लिखेंगे, बीटा क्यू। लिख सकते हैं या नहीं, हाँ या ना, ये बताओ पहले तो, हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अब बेटा अपन ने कुछ भी नहीं किया, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन के रूप में लिख दिया बस हमने। किसके रूप में, परिवर्तन के रूप में। वो यही तो बोल रहा है कि अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन चरघातांकी रूप से बढ़ता है, तो परिवर्तन के रूप में लिख दिया। तो बताओ, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे लिख दूं, लॉग ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा बराबर बीटा का मान 1 अपॉन KT। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, हाँ बोलते रहो। और बताओ, Q अपॉन T को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा। Q अपॉन T होता है डेल्टा S अपॉन K, अभी अभी सिद्ध किया था। Q अपॉन T होता है डेल्टा S, ये हो गया, ठीक है। और बताओ, ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा क्या आ जाएगा, e की पावर डेल्टा S अपॉन K, डेल्टा S अपॉन K आएगा के नहीं। और बताओ, इसको अलग अलग करो तो क्या लिख दूंगा, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा e की पावर डेल्टा S अपॉन K, ठीक है। 1 को उधर भेज दो, किसका हो जाएगा, माइनस का, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा क्या आएगा, e की पावर डेल्टा S अपॉन K माइनस का 1। तो डेल्टा ओमेगा बराबर क्या आएगा, ओमेगा e की पावर डेल्टा S अपॉन K माइनस का 1। तो चरघातांकी रूप से क्या होती है, बढ़ती है। छाप लो उसको, छाप लो। लिखो एक लाइन इसके नीचे, अतः स्पष्ट है कि
अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन, अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन चर घातांकी रूप से होता है। अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या में परिवर्तन चर घातांकी रूप से होता है। ठीक है।